भारत दुनिया की कैंसर राजधानी बनता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। सिगरेट नहीं पीने पर भी दिल्ली और मुंबई के निवासियों के फेफड़े काले हो गए हैं। फैक्ट्रियों का कचरा सीधे हमारे पीने के पानी के स्रोतों में मिल रहा है। हमारे शहरों के बाहर कचरे के पहाड़ ताजमहल से भी ऊंचे हो गए हैं। एक खुश स्वस्थ युवक जिम में व्यायाम करते समय गिर जाता है और फिर कभी नहीं उठता। वो अब नहीं रहे। अखबारों के पन्ने चीख रहे हैं, भारत में अचानक मौतों का सैलाब आ गया है। डॉक्टर भी हैरान हैं। हार्ट अटैक अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। भारत दुनिया की कैंसर राजधानी बनता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। क्या यह सिर्फ तनाव है या हमारे शरीर के अंदर कुछ जहरीला जा रहा है? शायद हमारी थाली में अब भोजन नहीं, धीमा जहर परोसा जा रहा है। बरसात में पानी की कमी हो रही है और धूप किसानों को जला रही है। फसल बर्बाद हो रही है। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। इन्फेक्शन काफी फैल गया है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। आज हम करेंगे उस खामोश हत्यारे का पर्दाफाश जो आपके घर में घुस चुका है। शुरुआत करते हैं दूध से, जिसे हम अमृत समझते हैं। वो डिटर्जेंट और यूरिया का घोल है। सास्ता तेल और पाम ऑयल आपकी नासों को मोम की तरह जाम कर रहा है। सब्जियों को रातों रात उगाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। फलों की चमक से मूर्ख मत बनो। उन पर मोम और कीटनाशकों की एक परत होती है। पैकेट बंद खाना जिसमें स्वाद के नाम पर सिर्फ सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स हैं। चीनी का नशा भारत को डायबिटीज की राजधानी बना चुका है। सड़क किनारे जला हुआ तेल सीधे कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला है। हम हफ्ते भर में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा जाते हैं। Our stomach no longer digests food. It fights poison. सर्दी का कोहरा अब कोहरा नहीं, गैस चैम्बर का धुआं है। सिगरेट नहीं पीने पर भी दिल्ली और मुंबई के निवासियों के फेफड़े काले हो गए हैं। पवित्र नदियां अब रसायनों के नाले बन गई हैं। हर जगह झाग ही झाग है। फैक्ट्रियों का कचरा सीधे हमारे पीने के पानी के स्रोतों में मिल रहा है। आर्सेनिक, सीसा, पारा, हवा में मौजूद PM 2.5 कण सीधे आपके खून में घुसकर थक्का जमा देते हैं। सर्दी का कोहरा अब कोहरा नहीं, गैस चैम्बर का धुआं है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 20 से ज्यादा भारत में हैं। जब हवा परिंदों को मार सकती है, तो इंसान कब तक बचेगा? शुद्ध पानी अब अमीरों का विशेषाधिकार बन गया है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही विरासत देंगे? एक ऑक्सीजन मास्क? आज कई जगहों पर बच्चियों में शारीरिक बदलाव पहले की तुलना में काफी कम उम्र में देखे जा रहे हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक सवाल है। वजह है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, वो रसायन जो हमारे हार्मोन्स से खिलवाड़ करते हैं। धूप में रखी प्लास्टिक की बोतलें पानी में जहर घोल रही हैं। खिलौनों और सस्ते कॉस्मेटिक्स में छिपे रसायन बचपन छीन रहे हैं।
भारत में बांझपन की समस्या एक महामारी की तरह फैल रही है। स्टेरॉइड देकर बड़ा किया गया चिकन हमारे शरीर का सिस्टम बिगाड़ रहा है। हर 5 में से 1 भारतीय महिला हार्मोनल बीमारी से जूझ रही है। वजह है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, वो रसायन जो हमारे हार्मोन्स से खिलवाड़ करते हैं। डीएनए संरचना अस्थिर हो रही है, संरचनात्मक अखंडता विफल हो रही है, डीएनए बिखर रहा है। अत्यधिक स्क्रीन समय बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना को चुपचाप छीन रहा है। पहाड़ चटक रहे हैं, जोशीमठ जैसे शहर जमीन में धंसते जा रहे हैं। हम कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए असली जंगलों की बलि दे रहे हैं। गर्मी अब एक मौसम नहीं रही, ये एक घातक आपदा बन गई है। नदियों का रास्ता रोककर बनाए गए राजमार्ग विकास नहीं, विनाश हैं। हमारे शहरों के बाहर कचरे के पहाड़ ताजमहल से भी ऊंचे हो गए हैं। जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है, हम प्यास से मरने की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, जोशीमठ जैसे शहर जमीन में समा रहे हैं। मुनाफे की हवस ने पर्यावरण के नियमों को कागज का टुकड़ा बना दिया है। वक्त बहुत कम बचा है। प्रकृति अब चेतावनी नहीं, सजा दे रही है। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या अपनी आदतों को बदलेंगे? घर का खाना खाना, शुद्ध हवा और प्लास्टिक छोड़ना, यही जीने का तरीका है। सवाल पूछना शुरू कीजिए। साफ हवा और शुद्ध भोजन हमारा हक है। अन्यथा इस खामोश आपातकाल को आपके परिवार तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। भारत एक स्वास्थ्य आपातकाल के मुहाने पर खड़ा है। उनकी आंखों में देखो, उन्हें क्या जवाब दोगे? क्या ये वही देश है जहां जंगलों, नदियों और पहाड़ों की पूजा की जाती थी? आज हम चुप क्यों हैं? आज जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, फिर भी सरकार चुप है। जवाबदेही कौन लेगा? अगर यही चलता रहा तो अगला नंबर किसका होगा? आपका। सच जानने और खुद को बचाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।